वो नाम लिया था बाबा साहब का कि बाबा साहब मोटिवेशनल स्पीकर, तो सारे बहुजन उसकी तारीफ़ पर तारीफ़ कर रहे थे कि देखो कितना बाबा साहब की तारीफ़ कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये 2 जो लड़ रहे हैं, इनकी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ समझिए। कि अब इनको ये बताया जा रहा है कि इन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इनका लेटेस्ट वीडियो जो है वो डिलीट किया जाए, मतलब 9 डेज़ पहले जो वीडियो पड़ी थी, 8 डेज़ पहले ये इनका आता है यहाँ पे, लेट मी मेक इट एब्सोल्यूटली क्लियर वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 2 भक्तों के बारे में। ये वो 2 भक्त हैं जिनके बारे में हम लोग पहले भी कभी चर्चा कर चुके हैं। एक माहेश्वरी हैं, एक बिंद्रा हैं और इन दोनों ने आजकल आपस में झगड़ा का प्लान बना रखा है। खूब तू-तू मैं-मैं चल रही है। चक्कर क्या हुआ है, क्यों 2 भक्त आपस में लड़ पड़े हैं? एक उपनिषद के ज्ञाता अपने को बताते फिरते हैं। उपनिषद पढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे, मोटिवेशनल स्पीकर दोनों अपने को बनते हैं। और जो ये माहेश्वरी हैं, माहेश्वरी लोग प्राचीन भारत में बुद्धिस्ट हुआ करते थे। आजकल ये लोग ब्राह्मणवादी बने हुए हैं और बिंद्रा बेसिकली देखा जाए तो दोनों चाहे बिंद्रा हो चाहे माहेश्वरी वैश्य वर्ग में हैं। दोनों बिज़नेसमैन, दोनों ने अपना-अपना मोटिवेशनल बिज़नेस खोल रखा है। अगर आप इनकी ध्यान से चर्चा करें, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था, तो ये क्या करते हैं कि लोगों से बच्चों में इनकी जो बातें होती हैं वो लोगों को एक्साइटेड करती हैं, एक बूस्ट अप देती हैं और वो ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि तुरंत सुन के बच्चे या जो युवा होते हैं उनको लगता है कि यार क्या बात है, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब तुरंत ही हाइली बूस्ट अप हो जाता है ना, जैसे आप चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो तुरंत ही आपका जो बीपी होता है वो हाई हो जाता है, थोड़ा-सा इंक्रीज़ लेवल बढ़ता है, फिर डाउन होता है धीरे-धीरे। तो ये वैसे करते हैं, लोगों को हाइली बूस्ट अप करते हैं कुछ देर के लिए और ये मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं कि भई अगर आपको मोटिवेशन लेना है तो इनसे सीखिए। तो इन दोनों ने क्या किया कि भारत में आपको पता ही है भक्तजनों की भीड़ है। दोनों और जब माहेश्वरी ने शुरुआत की थी तो ये रेशनल बनते थे। कोई ईश्वर की बात नहीं, कोई भगवान की बात नहीं, कुछ भी नहीं। फिर बीच में इन्होंने देखा कि यार सबसे बड़ा जो मार्केट है वो तो भक्तों का है। लगे उपनिषद पढ़ाने। उपनिषद पे मोटिवेशनल क्लास शुरू कर दिए। फिर इन्होंने क्या किया कि बीच में एक स्कीम खड़ी की कि सारे सबको हम बुलाएँगे, जो बड़े-बड़े जो बाकी के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, उनको बुलाएँगे, इंटरेक्शन करेंगे, उससे हमारा और फ़ेम बढ़ेगा। तब इन्होंने उस कड़ी में बुलाया विवेक बिंद्रा। तो ये बिंद्रा। विवेक बिंद्रा जो हैं इनको बुलाया। अब ये थे धार्मिक, वो उपनिषद के प्रचारक और ये जो हैं उपनिषद से निकले हुए भागवत गीता के प्रचारक। मतलब ऐसा इन्होंने प्रचार किया है कि कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया और वो भागवत गीता जो है उपनिषद से ली गई है, ऐसा इन्होंने प्रचार किया है। सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, वो हमने पुरानी स्ट्रीम करके दिखा चुका हूँ कि ये चीज़ें किस तरह से जो बुद्धिज़्म की बातें थीं, वहाँ से चीज़ें ली जा रही थी, कैसे उसको मोड़ा जा रहा था, वो सारा चीज़ मैं दिखा चुका हूँ। और जिस गौड़ पद से ये बताया जाता है कि लिया गया है, वो गौड़ पद खुद बुद्धिस्ट था। तो ख़ैर, अब होता क्या है यहाँ पे कि ये जो महोदय हैं, गीता भक्त, ये पहुँच गए, चारों बगल गीता, गीता करने लगे। मैं आपसे बार-बार कहता हूँ, जब कोई धार्मिक जो अपने को मोटिवेशनल स्पीकर बनता हो या अपने को सोशल लोगों की सेवा करने वाला बोलता हो और वो जब किसी धार्मिक उसमें पहुँच के लगे धर्म-धर्म गाने, तो समझिए वो टार्च बेचना चाहता है। धार्मिकों को अपनी टार्च बेचना चाहता है। धार्मिकों में घुसा ही इसीलिए हुआ अपना बिज़नेस करने के लिए। और मैंने बहुत पहले से कहा था कि ये दोनों के दोनों बिज़नेसमैन हैं, इनका काम है अपने बिज़नेस को बेचना। तो इसने क्या किया, जो बिंद्रा है ये अपना बिज़नेस बेचना शुरू किया। धार्मिकों में घुस कर कृष्णा, कृष्णा, इस्कॉन और भगवत गीता करने लगा। ये जो बिंद्रा जो है इसके आप जब वीडियो देखेंगे तो देखिए इसने एक वीडियो बनाया था बुद्धिज़्म वर्सेस भागवत गीता। उसके पहले आप देखेंगे हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशन भागवत गीता। ये भगवत गीता का लेक्चर करा के और जानता था कि जो इस्कॉन है उसमें युवा सब जाके इस्कॉन ने क्या किया है कि जितने युवा हैं 18 साल से 16 साल के ऊपर के जितने युवा हैं जो इंजीनियरिंग वगैरह करने जाते हैं, जो मेडिकल करने जाते हैं, वहाँ ये अपने भेज देता है। उन्हीं के जो ब्राह्मण लड़के हैं वही इस्कॉन में जाते हैं। जॉब में कहाँ उनको 20-22 हज़ार मिलेगा रुपए, तो भैया इस्कॉन में घुसेड़ के वहाँ पे दे देते हैं जॉब।
वो बैठ के भागवत गीता प्रचार कर रहा होता है। तो ये वहाँ पे अपना मार्केट बनाए हुए हैं और इन लोगों को अपना बिज़नेस चलाने के लिए ऐसे ही लड़के चाहिए, नए लड़के, जो एक ही बात 10 बार, 20 बार, 50 बार दिन भर लोगों को बता सकें। जो बड़ा होगा, मैच्योर होगा, दुनिया देखा होगा, वो तो तुरंत स्कीम समझ जाएगा। वो तो एक बार में या तो गुस्सा होगा या डाउन होगा, चलो हट छोड़ो भई, नहीं। और नए लड़के क्या है कि वो आप पे ज़िद पकड़े रहेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए, जितने भी आते हैं, टुन्नी आते हैं, वो क्या करते हैं? पूरी तरह से एक्सपोज़ हो जाएँगे, पूरी एक्सपोज़ हो जाएँगे। उनकी किताब खोल के दिखा दीजिए, पूरी तरह से एक्सपोज़ हो गए, मतलब पूरी उनकी छीछा लेदर निकल गई होगी। लेकिन फिर भी सोचेंगे बेचारे कि वही चीज़ रटते रहो, वही चीज़ बोलते रहो। उनको लगता है कि इससे बच जाएगा, इससे नहीं बचेगा। तो वो क्या करता था, ये इन्होंने धार्मिकों में घुस के और वहाँ पे, और आप जानते हैं कि जिनको पता चल जाए कि अच्छा-अच्छा ये हमारे ईश्वर को मानने वाले हैं, हमारे गॉड को मानने वाले हैं। अरे! तब तो ये बड़ा अच्छा आदमी होगा जी, ये तो हमारे लोगों की बातें करता है। सारे भक्तों को फँसा लिया अपनी कंपनी में, अपने बिज़नेस में। अब उसमें चक्कर उठा था कि भाई ये कौन से डॉक्टर हैं? वो लिखते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो ये कौन से डॉक्टर है? कहाँ से ये डॉक्टरेट की डिग्री लिए हैं भाई? क्या इन्होंने कोई एमबीबीएस किया है? हैं? इसलिए डॉक्टर हैं? या इन्होंने पीएचडी की है? कहाँ से डिग्री ली है भाई? पता ही नहीं है कुछ। इसके बाद से अब ये एमबीए का वो बेच रहे हैं। एमबीए 10 दिन में एमबीए। अरे भाई, एमबीए की इतनी सर्टिफाइड कॉलेजेस हैं। आईएम जो हैं डिप्लोमा के सर्टिफिकेट बिक रहे थे अभी तक, सोच लीजिए। आईएम इतने बड़े-बड़े जो हैं, तो जिनको एमबीए करना होगा वो किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड जगह पे नहीं, नहीं भई आइए हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम आपको देंगे 10 दिन का कोर्स कराएँगे। अब ये 10 दिन का चक्कर क्या है? इसका भी एक चक्कर है, मैं बाद में बताऊँगा कि कुछ कंपनी जो हैं 10 दिन का एनालिसिस करती है फ्रॉडनेस फाइंड आउट करने के लिए कि ये लोग कहीं एमएलएम के स्कीम के तहत कोई गलत काम स्कैम तो नहीं कर रहे हैं। स्कैम अलर्ट 10 दिन का करती हैं, उनका टाइम पीरियड होता है, तो वो 10 दिन का कोर्स एमएलएम वो पढ़ाया जाता है, कोर्स कर लो। फिर उसमें से धीरे से उन बच्चों को स्कीम सिखाई जाती है कि भई पैसे भी कमाना चाहते हो तो ये कर लो। अब पैसे कमाने के लिए जो स्कीम आती है इसमें वो भी हम बताएँगे, क्या स्कीम होती है। पहले मैं आप लोगों को इनका दिखा दूँ कि पहले इस तरह की वीडियो बनाते थे, तो मैंने इसको एक्सपोज़ भी किया था। जब बुद्धिज़्म वर्सेस भगवद गीता इन्होंने दिखाई थी कि जो-जो बुद्धा बोले थे, वही-वही भागवत गीता, तो इसको बुरी तरह से मैंने एक्सपोज़ किया था, क्योंकि आप जानते हैं, इस बंदे को तनिक भी आइडिया नहीं है, भारत के इतिहास के बारे में, तनिक भी आइडिया नहीं। वो कुछ भी, कहीं से उठा के कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया कहीं पे जोड़ा, हो गया भई। तो ये इनकी कहानी थी। दूसरे जो ठहरे, तो आइए मैं आप लोगों को वो बिज़नेस भी बताऊँ, लेकिन बिज़नेस इनका समझने से पहले, मैं आप लोगों को ये दिखाऊँगा कि कंट्रोवर्सी हुई क्या है दोनों में? क्यों ये दोनों इतने विवाद कर पड़ रहे हैं? क्यों इतने इन लोगों के हो हल्ला चालू किए पड़े हुए हैं? चक्कर क्या है इतना? और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें परेशान हैं। हुआ क्या है दरअसल? मामला कहाँ से शुरू हुआ है? पहले मामला आप समझिए क्या हुआ है मामला? तो ये जब इनकी आप वीडियोज़ देखेंगे माहेश्वरी की, तो इनका ये आएगा यहाँ पे स्टॉप विवेक बिंद्रा, हैश स्टॉप विवेक बिंद्रा। अब माहेश्वरी जो हैं ये कह रहे हैं कि स्टॉप विवेक बिंद्रा, बिंद्रा को एकदम स्टॉप कर दो, इसका हैशटैग चलाएँ हैं। व्यूज़ गए हैं 12 घंटे में 3 मिलियन, समझ रहे हैं ना? जब भी इसको रिकॉर्ड किया गया है तब तक 3 मिलियन 12 घंटे के अंदर जा चुके थे। मतलब कि ये वीडियो काफ़ी हाइलाइटेड, जबकि इनकी पुरानी वीडियो हैं 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आती हैं और ये 12 घंटे के अंदर ही 3 मिलियन व्यूज़ चली गई। भई क्या चक्कर है इसमें? उसके पहले आप देखेंगे तो एक और है स्टॉप स्कैम बिज़नेस, और इसमें भी 3.5 मिलियन जा चुका है व्यूज़। इसके पहले वाला आप देखेंगे 9 दिन पहले, तो ये है बिग स्कैम एक्सपोज्ड बाय संदीप माहेश्वरी स्टॉप स्कैम बिज़नेस, और इसमें भी 5 मिलियन 5.1 मिलियन व्यूज़ गया 9 डेज़ एगो। सवाल था कि 9 दिन पहले, और 9 दिन पहले के जितने वीडियोज़ हैं 1-2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, 2-3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। लेकिन इसमें जो है सीधे 5 मिलियन व्यूज़ गए हैं, ऐसा कौन-सा इन्होंने एक्सपोज़ कर दिया? सारा कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हुआ, ये 9 डेज़ का जो वीडियोज़ था। तो इसमें इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे इनके जो, जब इन्होंने संपर्क किया था, इनवाइट किया था, इनको तो पता है कि ये दोनों वैश्विक रूप से हैं, जब मिलेंगे और जो जो जितना बड़ा शार्क है, जो जितना बड़ा मछली है, समझिए, वो आपको अगर समय दे रहा है 5 मिनट, तो आपको तो छील के ले जाएगा वहाँ से कुछ न कुछ। 5 मिनट भी उसकी हर 1 सेकंड की कीमत है, समझ रहे हैं ना? वो जहाँ जिसको समय दे रहा है, मतलब कि वहाँ से बहुत बड़ा चीज़ आपको लूटने वाला है, लेके जाने वाला है वो। तो उसने अपना प्रोडक्ट बेच दिया। अब प्रोडक्ट बेचा, इन लोग उसमें फँसे।
फँस गए तो अब क्या हुआ कि सब इन पे दबाव आने लगा कि भई देखो इसमें हमने आपके कारण जॉइन कर लिया, आपने तो ये किया था, अब हमने इतने पैसे लगा दिए, हमारा तो स्कीम डूब गया, हम क्या सुसाइड कर लें? हम तो लोन पे लेके किए थे, हम ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, हमको तो रोज़ सुसाइड के सपने आ रहे हैं। तरह-तरह के बच्चे जो हैं यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किए। अब डालना शुरू किए तो उधर से जो बिनरा महोदय हैं, उन्होंने क्या कर दिया कि लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया, यूट्यूब से वीडियो डिलीट करवाना, "अरे! ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?" कर के उन सब पे वीडियो डिलीट करवाना शुरू कर दिए। और इसमें इन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन उसको समझ में आ गया कि भई नाम किसी का नहीं लिया लेकिन बात तो हमारी ही चल रही है। समझ रहे हैं ना? पूरी भीड़ जमा है, आप चिल्लाओगे चोर, तो उसमें से कोई उठ के अगर सटाक दे ये कहे, देखो मैं चोर नहीं हूँ, इसका क्या मतलब समझा जाएगा? अब पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं और कोई बंदा जो है बिना नाम लिए हुए किसी पर वीडियो बना रहा है और कोई बंदा समझ रहा है कि मेरे ही ऊपर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि कहीं न कहीं उस चीज़ से मैच कर रही थी चीज़ें। अब हुआ क्या इसमें? क्या हुआ था एक्चुअली? ये क्या एक्सपोज़ क्या हुआ है? इसके बाद से अब यहाँ पे क्या हुआ कि बिंद्रा महोदय जो हैं ये कुछ-कुछ बातें होती हैं। 8 डेज़ पहले जो है ये एक ट्वीट मतलब कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं ये, माहेश्वरी। क्या डाल रहे हैं? माय टीम इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माय लेटेस्ट वीडियो। समझिए, अब इनको ये बताया जा रहा है कि इन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इनका लेटेस्ट वीडियो जो है वो डिलीट किया जाए मतलब 9 डेज़ पहले जो वीडियो पड़ी थी, 8 डेज़ पहले ये इनका आता है यहाँ पे लेट मी मेक इट एब्सोल्यूटली क्लियर वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अब ये जो है मतलब फाइट जो है चरम पे आ गई है। दोनों समझ रहे हैं, जनता भी, लेकिन इसमें नाम किसी का नहीं है, लेकिन इस ये बात आ गई। अब उधर से एक रिप्लाई में सॉरी बनरा बोल रहा हूँ मैं, बिंद्रा। तो बिंद्रा महोदय जो हैं, वो एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो में क्या कहते हैं, वो नाम लेके लगते हैं शुरू करने, ये कर देगा, वो देगा, लीगल एक्शन ये कर देंगे, वो कर देंगे। शुरू हो गया कहानी। साथियों, मैं आप लोगों को क्यों ये बता रहा हूँ? आप सोच रहे होंगे कि ये 2 जो लड़ रहे हैं, इनकी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे फँसता हमारा बहुजन समाज है दोस्तों। मैं बताता हूँ। एक तो बहुजन समाज जो है उसके पास पैसे नहीं हैं। बड़ी स्ट्रगल करके धीरे-धीरे किसी तरह से अचीव करने की कोशिश की जा रही है। हमारे बहुजन भाइयों के पास ज़मीन तक नहीं है, लैंड नहीं है। दूसरे के ज़मीनों पे काम करने जाते हैं। घर की लड़कियाँ काम करने जाती हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, गलत कर दिया जाता है। ये इतने बुरे हालात हैं और जब इस तरह की जो स्कीमें चलती हैं, तो जो सपने इनमें दिखाए जाते हैं, उसमें फँसता है बहुजन समाज। वो पीछे भागता है जब ये लोग नाम कभी ले लेते हैं, जैसे वो बंदरा जो है, वो नाम लिया था बाबा साहब का कि बाबा साहब मोटिवेशनल स्पीकर, तो सारे बहुजन उसकी तारीफ़ पर तारीफ़ कर रहे थे कि देखो, देखो कितना बाबा साहब की तारीफ़ कर। फिर उसमें कृष्ण को दिखा दिया बुध पे और फिर वो अपने गेम खेलने लगा, तो उसको फिर एक्सपोज़ करना पड़ा। तो इन लोगों के चक्कर में पूरा बहुजन समाज फँसता है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये बेचना जानते हैं, ये बहुजन समाज के लिए कुछ एक स्कीम सुना है इन्होंने बहुजन समाज के लिए कुछ किया हो? कभी नहीं सुने। ये अपना बिज़नेस बेचते हैं, इनके टर्नओवर देखिए ना इनके जाके। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों में फाइट हो जाती है और ये जो है ये लिखते हैं नीचे इन फैक्ट द पर्सन हु एक्सपोज दिस स्कैम इन द वीडियो हैज़ बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स टू चेंज हिज स्टेटमेंट। आई हैव अ फीलिंग दैट इट्स गोइंग टू गेट बैड, बट आई एम रेडी टू बी बिकेम I am taking in this stand for our society. I know that I am not alone. अब ये यहाँ पे ये बताना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो हम अकेले नहीं हैं, ये सारा चीज़। इसके बाद से क्या होता है उधर से जब वीडियो बनती हैं तो फिर से ये एक अपना रिप्लाई देते हैं। माहेश्वरी जो हैं फिर से अपना एक लिखते हैं जिसमें उसका नाम लेके बाकायदे लिखते हैं। अब नाम लेके क्या लिखते हैं, ये भी ज़रा एक बार सुन लीजिए। लिखते हैं क्या अपने कम्युनिटी पे, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी। सीधे-सीधे नाम लेके विवेक का कि आपने हमें लीगल एक्शन की धमकी दी। अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पे अपने एम्प्लॉयी को भेजा। वो भी एक बार नहीं, बार-बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ?
समझ रहे हैं? आगे डरता वो है जो कुछ गलत करता है, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि सबको फ़ायदे के लिए काम करता हूँ। मतलब ये अपना अब पर्सपेक्टिव अपना ये दिखा रहे हैं कि देखो आप गलत हो, मैं तो सही हूँ, लेकिन आपके तरफ से गलत। सवाल है कि ये जो बातें कह रहे हैं, इसका ये मतलब मत समझ लीजिए कि संदीप माहेश्वरी बहुत दूध के धुले हो गए हैं। यहाँ पे बात इस बात की है कि जो बिज़नेस उसने बेचा बंदरा ने, तो उस बिज़नेस में इनके कारण भी जो बहुत सारे लोग फँस गए, पैसे डूब गए, तो अब वो जब बच्चे वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि देखें हम सुसाइड कर लेंगे, हमारे पैसे डूब गए, ये हो गए, वो हो गए हमने लोन ले लिया था, हम कैसे जवाब देंगे? किसी बोल रहा है क्रेडिट कार्ड से भरे थे, हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम क्या करें? तो जब इस तरह की बातें आईं, तो अब इनको अपनी सफाई देने के लिए ये बातें लानी पड़ी। तो कहानी आप लोग समझ गए होंगे, चल क्या रहा था दोनों में, फाइट कैसे शुरू हुई है। ये अपना पक्ष अब दिखा रहे हैं कि तुमने गलत किया है और मुझे चुप नहीं करा सकते हो, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे ये अब ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि हुआ क्या था कि सारे यूट्यूबर्स जितने मिलियंस में थे या छोटे-मोटे जितने यूट्यूबर्स थे, सबको जो जय श्री राम लिखते हैं अपने यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐसे हैं, भक्त हैं। अब इन इन सबको इन लोगों ने अपने खोपचे में ले लिया था, अपने बिज़नेस में ले लिया था। अच्छा, अच्छा, जय श्री कृष्ण वाला, जय श्री राम, आ जाओ, आ जाओ, जाओ हमारा बिज़नेस लो, बिज़नेस लो। अब ये बिज़नेस जो होता है, इसमें घाटा किसको होता है, फ़ायदा क्यों होता है? क्या होता है? बहुजन समाज इसमें फँसा हुआ है, नहीं फँसा हुआ है। इससे किसको फ़ायदा होता है, कौन डूबता है, वो जानकारी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसमें फँसे हुए हों, ऐसा ना हो कि भविष्य में कोई ऐसा प्लान बेच के आपको इसमें फँसा दे। तो इसीलिए हम उस पर भी थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं एमएलएम, ठीक है? मल्टी लेवल मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या चीज़ है ये? अब जो ऊपर होगा, जो खोलेगा इसको, जो भी ओपन करेगा, तो वहाँ पे कोई एक रिक्रूटर होगा। रिक्रूटर कहने का मतलब जो टॉप लेवल पे होगा, वो उसको कहा जाएगा कि आप जो हैं अपने नीचे 2-3 लोगों को जोड़िए, इतने पैसे जमा कीजिए तो सॉरी तो ये बात आएगी कि ठीक है, तो अब 3 लोगों को जोड़ लीजिए, 5 लोग को जोड़ लीजिए, 6 लोगों को जोड़ लीजिए, ये कहा जाएगा। अब होता क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ कानून बने हैं इस पर, इस मार्केटिंग पे, वो क्या कहते हैं? रूल्स क्या है? कैसे इतने सारे बिज़नेस ये खड़े हो गए हैं कि अपने नीचे इतने लोगों को जोड़ो, 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 ये क्या चल क्या रहा है क्या चीज़ ये? तो देखें इसको मल्टी लेवल क्यों कहते हैं? मल्टी लेवल कहने का मतलब ये होता है इस पिरामिड को देखें, इसको पिरामिड कहा जाता है, हाउ पिरामिड स्कीम वर्क्स कैसे ये काम करता है। सबसे ऊपर का जो लेयर होगा, लेवल होगा, 1 नंबर लेवल, उसमें 6 डिस्ट्रीब्यूटर, 3 ले लीजिए, 3-3 चलाते हैं ये लोग, कि अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ दो, 2 लोगों को जोड़ दो, ऐसे भी चलाते हैं ये स्कीम। तो होता क्या है कि यहाँ पे मैंने एक सैंपल निकाला है 6 लोगों का कि ऊपर 6 लोग हैं। अब ये 6 लोग अपने पैसे जमा करेंगे, इनकी स्कीम गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबके लिए होती है। ये स्टार्ट करेंगे 2-4 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 11-15 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 30-35 हज़ार के भी, 50, 60, 80 मतलब हर तरह के जो जितना धनी है उसके लिए भी, जो गरीब है उसके सबके लिए इन्होंने इसमें टाँका भिरा रखा है कि ये प्लान ले लो। अब जब 6 लोग हैं तो ये पैसा जमा किए, 6 लाख रुपए जमा कर दिए ऊपर, ठीक है? अब 6 लाख जमा कर दिए तो इनकी कमाई क्या होगी भाई? ये कौन-सा काम करेंगे कि इनको 6 लाख जमा किए हैं और इनको उससे ज़्यादा कमाई हो जाए? तो उसके लिए इनसे ये कहा जाएगा कि देखो आप ना 6 आदमी जो हैं कुछ काम करो, कुछ लाइक वाइक कर दो, कुछ पैराग्राफ लिखना है वो लिख दो, कुछ कहीं पे वो विज़िट करके कुछ लिखना है वो कर दो, या ये जो आया है उसको कंपाइल कर दो, एक छोटा-मोटा टास्क दिया जाएगा। दरअसल ये लूप होल है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कि आप किसी को भी पैसा किसी से पैसा ले रहे हैं या आप किसी को दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ काम देना होगा। तो ये उसका लूप होल बनाते हैं कि हम आपसे पैसा लिए हैं लेकिन ये पैसा ही हम आपको नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप जो काम करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा देंगे। काम के लिए ये कुछ पकड़ा देते हैं, लाइक वाइक ये वो, ऐसा कुछ पकड़ा देते हैं।
लेकिन ये काम होता नहीं है दरअसल। तो इसमें ना पूरी की पूरी एक लिस्ट सामने आ गई कि इतनी सारी कंपनियाँ इस तरह से फर्जी ढंग से लोगों को जोड़ रही है और जोड़-जोड़ के एमएलएम का शिकार बना रखी है। तो अब जब ऐसे पूरी लिस्ट आ जाती है, इसमें जितने जो लोग फँसे हैं, ये बिज़नेस ठप करने लगता है, तो इन्होंने क्या किया ना तरह-तरह की स्कीमें निकाल दी। कैसी स्कीम? कि भई हम देखें हम ना आपको डायरेक्ट पैसे लेके वही पैसे रिटर्न आपको नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम आपको ना कुछ काम कराएँगे और ये कुछ ऐसा छोटा-मोटा 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा कुछ ना कुछ आपको काम पकड़ाएँगे जो वही लाइक शेयर वाली जो चीज़ है, ताकि ये दिखा सके कि हम वो काम कराने के पैसे दे रहे हैं। असल मार्केट इनका क्या होता है कि अपने नीचे फिर कहेंगे अपने नीचे ना 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग को जोड़ो, ये असल कहानी होती। अब वो जब जोड़ेगा तो कहा जाएगा कि अगर आप काम करोगे तो थोड़ा-सा पैसा मिलेगा, लेकिन जोड़ोगे तो उसका ना इतना पोर्शन, इतना प्रतिशत आपको मिल जाएगा और उसका इतना प्रतिशत ऊपर वाले को मिलेगा, ये आपको स्कीम दी जाएगी। अब क्या होता है कि जो नीचे ये 6 हैं, अपने नीचे 6-6 लोगों को जोड़ लिए यानी टोटल हो गए 36 दूसरा लेयर। तो इनके पैसे का कुछ-कुछ प्रतिशत इसके पास गया। अब ये 36 को फिर से कहा जाएगा कि आप अपने नीचे 6-6 जोड़ें। तो वो जोड़ेगा तो 216 हो गए अब बंदे। ये तीसरा लेवल आ गया। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर मल्टी लेवल, ऊपर का लेवल सबके प्रतिशत ऊपर जा रहे हैं। ऊपर वाला मालामाल हो रहा है 1 नंबर, 2 नंबर, नीचे वाला परेशान है। कैसे जोड़े, कैसे जोड़े? अब मान लीजिए कि आप बड़ा अच्छा हँसा-खेलता आपका दिन था। आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, छोटी-मोटी नौकरी करते हैं, ज़िंदगी किसी तरह चल रही है और आपके सामने कोई बंदा दिखाया कि देखो मैंने ये जॉइन किया था, जॉइन करने के बाद से देखो ये 10 लाख का हमने तो चश्मा पहना है, 5 लाख 10 लाख का तो हमने घड़ी पहना है, ये मर्सिडीज़ और कौन-कौन सी गाड़ियाँ होती हैं बड़ी-बड़ी ये लेके मैं घूम रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि आप कहोगे यार हमारे सामने ही तो ये बकलोल तो था, इतना कैसे पैसा इसके पास हो गया? अब उसके बाद से पहले आपके दिमाग में डालेगा। दिमाग में डालने के बाद से किसी दिन आपको खींच के ले जाएगा वहाँ पे जहाँ पे सारे गपोड़े बैठ के यही गप छान रहे होंगे। अब उस पूरे गपोड़ों के गप जो हैं, जो वर्चुअल जो दुनिया है वो देख के आपको लगेगा कि यार जो काम कर रहा हूँ तो कर ही रहा हूँ, लेकिन क्या पता इसमें लग के भी कुछ अगर फ़ायदा हो जाए तो क्या बुराई है? बस वहीं पे आप फँस जाते हैं। फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा, जितना पीछे पड़ेगा आपके पीछे पड़ेगा और अब यहाँ पे 2-3 सिचुएशन हो जाती है। क्या सिचुएशन? एक सिचुएशन तो ये हो जाती है कि जो इसमें फँस जाते हैं, तो फँसने के बाद से अब आप अपनी ज़िंदगी छोड़ के लोगों को जोड़ने के चक्कर में लग जाते हैं। अब किसको जोड़ेंगे आप? ये सोचिए ना आप जोड़ेंगे किसको? आप किसको जानते हैं? अननोन को, अजनबी को पकड़ के लाके उसको समझा सकेंगे? भगा देगा ऐसे ही, सुनेगा ही नहीं। तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने जान-पहचान के लोगों को, अपने जो साथ में काम कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ोगे और नतीजा ये होगा कि कुछ दिन के बाद से आपको देखते ही वो रास्ता बदलना शुरू सब लोग हकीकत जानते हैं। आप धीरे-धीरे बदनाम होते जाएँगे, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि आपकी इमेज कैसे लोगों के आपके साथ के लोगों के साथ कैसे बनती जा रही है और आप इन चक्करों में फँसे रहेंगे। अल्टीमेटली जैसे 1-2 साल होगा, 2-3 साल होगा, ये लेवल जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएगा, एक ऐसा लेवल आएगा कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो 11वाँ नंबर, ये 36 करोड़ से ज़्यादा हो गया। जो यूएसए की, अमेरिका की जो जनसँख्या है उससे भी ज़्यादा हो 11वें लेवल पर ज़रा सोचिए अगर ये स्कीम कहीं पे चल रही है, एक देश की जनसँख्या से ज़्यादा के सारे लोगों को आप जोड़ लेंगे, उससे ज़्यादा हो गया। और 12वें 13वें नंबर पर मैं थोड़ा-सा और करके दिखा देता हूँ। 13वें नंबर पर आप जाएँगे तो 13 अरब हो गया। सोच लीजिए 12वें नंबर पे 2 अरब हो गया, 13वें नंबर पे ये 13 अरब हो गया, जनसँख्या 7 से 8 अरब के बीच, टोटल जनसँख्या वर्ल्ड। तो ये लेवल जो हैं चल के 2 लेवल, 3 लेवल, 4, 5, 6 लेवल जाने के बाद से कोलैप्स कर जाता है, लोग नहीं जुड़ते हैं। और फिर जब लोग नहीं जुड़ेंगे और आप चाहे जितनी जिस लॉज़ की लूप होल निकाल के इसमें लोगों को फँसाए हैं, आप नतीजा क्या होता है कि जो चलाया होता है ऊपर का वो सबसे ज़्यादा कमाता है, उसको पता है कि नीचे वाले को हमको फँसाना है, ऊपर वाला कमा लेता है, दूसरा वाला कमा लेता है, तीसरा कमा लेता है, नीचे वाले सारे फँसते हैं और सबके पैसे फँसते चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जब बर्बाद हो जाते हैं
और ये फिर लूट के लेके गायब हो जाता है। अब इसने क्या किया कि कुछ ऐसी भी कंपनीज़ हैं, जिन्होंने क्या किया कि एक लिस्ट बनाई कि ऐसी कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं, ये कितने फ्रॉड जो हैं इस तरह के कंपनी चला रहे हैं। तो एक आध वेबसाइट सामने आई जैसे एमएलएम स्कैम अलर्ट इंडिया। अब ये वेबसाइट है, ये क्या कहता है कि इसने पूरे के पूरे यहाँ पे 4144 कंपनियों का लिस्ट दिया है। ये सब के सब जो हैं एमएलएम स्कैम कर रही हैं, टोटल स्कैम कंपनीज़ हैं, ठीक है ना? तो ये कंपनी है, उसने कहा कि जिनको इसमें से लिस्ट में से नाम हटाना है, वो कोर्ट का ऑर्डर लेके आएँ, मैं हटा दूँगा। कुछ लोग अपना नाम हटवा भी लेते हैं, अपना स्कीम दिखा के कि मैं देखो, मैंने तो मैं कुछ 10 दिन का एमबीए का कोर्स करा रहा हूँ, कुछ बोलते हैं कि मैं आईएएम का कोर्स करा दूँगा, कुछ बोलते हैं कि मैं आपको ये कोर्स करा दूँगा, वो कोर्स करा अब धीरे से उसके नीचे से ये लोग वो स्कीम बेचते रहे। तो इस तरह के चीज़ें हैं। अब इसने कैसे किया था ये जो है इस तरह के और भी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, जो इस तरह की चीज़ों को एनालिसिस करती है, लोगों के सामने देती है। तो इसने बताया कि द लिस्ट इज़ द आउटपुट ऑफ द अर्ली डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम बाय टीम ऑफ द स्ट्रेटजी इंडिया। इन दिस प्रोसेस द team detects various MLM companies India and foreign origin and collects information in the first few weeks of the MLM operation starting in India. The collected information is analyzed within 10 days। देखिए विदिन 10 डेज 10 दिन के अंदर और कुछ हफ्तों का ये पूरा एमएलएम जितना भी चल रहा है देश में विदेश में सबका वो एनालिसिस करके वो डेटा निकालते हैं। तो इससे ये पता लगा कि जो 10 दिन का ये आंकड़ा है, देख लीजिए 10 दिन अब फ्यू वीक्स। तो ये जो आपको कोर्स बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग कोर्स बेचते हैं, फिर जो आपको कहते हैं कि नीचे से कुछ बेचते रहो, ये सब के सब लूटते हैं, आपको लूटते हैं। आप लूटते हैं, आपके बाद से आप किसको लूटेंगे? आप अपने रिश्तेदारों को लूटते हैं, अपने जान-पहचान के लिए आपके रिश्ते खराब होते हैं। तो गलती से भी इन चीज़ों में मत फँसिए, अगर फँसे हुए हैं, तो फिर उसको टाटा बाय-बाय कर दीजिए। ये कंपनी जो हैं अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको अब प्रोडक्ट बेचवा रहे हैं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट लो, जिस कंपनी का कोई ब्रांड नहीं है। आपको तरह-तरह की स्कीम का नाम सुनाएँगे वो। बताएँगे कि देखो ये वाला ब्रांड है, वो वाला ब्रांड है। आप जाएँगे तो वो ब्रांड का प्रचार करता है ना इसीलिए इतना महँगा है। हम तो उससे भी थोड़ा सस्ता में आपको दे रहे हैं और जो प्रचार का पैसा है उसको बचा ले रहे हैं। अरे उस कंपनी का कोई नाम तक नहीं जानता, क्या क्वालिटी है आपको ऐसे ही फर्जी बना-बना के कुछ भी आपको वो दे देंगे और फिर आप बैठ के आप दुकान खोल लेंगे घर में एक। अब जो आप हैं क्या करेंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम-धंधा करते थे उसको छोड़कर इस पीछे लग जाएँगे कि आपका पड़ोसी, आपका जानकार जो आप ब्रांड की शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रांड की आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रांड की आप फर्स्ट फ्लोर पे जो जो भी इस्तेमाल करते हैं, वही ब्रांड आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले इस्तेमाल करने लगे। ऐसा होता है कभी? हर व्यक्ति की अपनी अलग-अलग ब्रांड होती है, अपनी अलग-अलग चॉइसेस और आप क्या करते हैं उस झमेले में फँस के और अब आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वही चीज़ अपने सारे लोगों को जितने जान-पहचान है उसको बेचने की, उस पर थोपने की कोशिश करते हैं कि तुम भी यही इस्तेमाल करो। बस यहीं पे फिर से आपके रिश्ते बिगड़ते हैं। तो ये जितनी भी ये स्कीम है एमएलएम नाम की और ये जितने भी ये जो आपको चला रहे हैं, ये सब के सब जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रॉड कर रहे हैं और ये रिश्ते बिगाड़ देते हैं, आपकी जमा पूँजी तो लूटती ही लूटती है और यही है इनके असल विवाद का कारण। ये पैसे में बहुत मोटे बन जाते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं, ये अपना बिज़नेस बेचते हैं और बहुजन समाज जो है इसमें फँसता है, फँसकर वो हमेशा ही जैसे सदियों से, हज़ार साल से जैसे लूटा गया है, उसी तरह से इस तरह के बिज़नेस वाले आके फिर से लूट के चले जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए इसने कुछ पैरामीटर तैयार किए हैं, पैरामीटर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एमएलएम ऑपरेशन कैसे चलता है, कंपनसेशन प्लान क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, अर्निंग अपॉर्च्युनिटी क्या है, इंटेंशन इनका क्या होता है, प्रोडक्ट्स, सर्विस और कमिटमेंट्स क्या हैं और अधेरेंस टू रिलेवेंट लॉज़ हैं, जो लॉ में जो लूप होल है, वो उसका किस तरह इस्तेमाल करके ये कंपनियाँ चलाई जाती हैं। तो ये सारे स्कीम को करके इन्होंने स्ट्रेटजी इंडिया ने किया था और कुछ लोगों ने अपना दिखा के कि नहीं-नहीं हम तो कुछ जेन्युइन काम हटा दिए, लेकिन वो भी सब फ्रॉड ही कर रहे हैं। तो 4000 से ज़्यादा तो इसने लिस्ट करके दिखा दिया है। तो दोस्तों मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये जितने भी विवाद खड़ा कर रहे हैं, जो भी हैं ये चाहे बिंद्रा हो, चाहे माहेश्वरी लोग, जो भी लोग हों, असल कहानी ये है कि शुरू में तो इन लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था, हुँ?
साथ-साथ मिल के बहुत मज़ा आया और प्रोडक्ट भी बेच दिए। जब सब लोग फँस गए, तो अब दोनों जो हैं पीछा छुड़ाने के लिए विवाद खड़ा कर लिए। हम नहीं है, हम नहीं है, हम नहीं। तो ये इन लोगों की कहानी है। गलती से भी ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनके चक्कर में आप ना फँसें दोस्त। ये सारे के सारे अच्छा कभी आपने देखा है बहुजन समाज से मोटिवेशनल स्पीकर आपने सुना है? हुँ? नहीं सुना। इन सबके नाम देखिए ये कौन से परिवार से आते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर बने घूम रहे हैं। ये जितने कथावाचक बने घूम रहे हैं और अब कहाँ गया इनका भागवत गीता और कृष्ण और उपनिषद? अब कहाँ गया? हैं? पाप ये बता रहा था ये बिंद्रा जो है ये आपको पढ़ा रहा था कि कृष्ण जो है पाप में जाओगे, कृष्ण आपका ये भला करेंगे, वो भला करेंगे और भैया यहाँ पे दोनों के दोनों लीगल एक्शन कानूनी बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके इस्तेमाल की अब बात चल रही है। भई कहाँ गए आपके भगवान? वो कब फैसला करेंगे? वो कब आपको वो देंगे कि ये फैसला तुमने गलत किया, तुमने अच्छा किया, हैं? तो दोस्तों इन लोगों से बच के रहें। ये सारे के सारे संभ्रांत फ़ैमिलियों के लोग हैं। ये झगड़ा भी करेंगे लेकिन लूटेगा इसमें बहुजन समाज। इन दोनों का कुछ नहीं होना है। मैं बता रहा हूँ। ये दोनों ऐसे ही करेंगे एक-दूसरे का और ये तो हल्ला करता था ना ये माहेश्वरी कि देखो हम तो यूट्यूब का एडवर्टाइज़मेंट का पैसा नहीं लेते हैं, हम तो मोनेटाइज़ेशन ऑन नहीं किए हैं। अब इस विवाद में बोल रहा है कि अब तो हम ऑन करेंगे भाई। महीने में करोड़ों कमाएँगे, कमा भी सकता है भाई इन लोगों के तो बहुत सारी स्कीम होती हैं, बहुत सारे वो होते हैं स्पॉन्सर्ड होते हैं और इनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो ये तो कमा भी सकते हैं, इन लोगों को कोई नहीं है। लेकिन इन लोगों क क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने अपना मोनेटाइज़ेशन स्कीम ही स्टार्ट शुरू करने के लिए विवाद खड़ा कर लिया हो। लेकिन ये तो बात सही है कि बहुत से लड़के यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि हम हमारे पैसे डूब गए, समझ रहे हैं ना? तो बच के रहें, कभी भी गलती से भी इन लोगों के चक्कर में ना फँसे। ये ईश्वर को भी बेच देंगे अपना बिज़नेस बेचने के लिए। आप भोले-भाले जो भक्तजन हैं, वो फँस जाएँगे। अब ज़रा सोचिए इन दोनों ने जब बीच में उपनिषद, गीता, बुध किया था, तो कितने सारे बहुजन लोगों को फँसाया होगा उसमें। मैंने देखा मेरे कमेंट में कुछ बच्चे कह रहे थे, "सर बिंद्रा जी को तो आप ऐसे एक्सपोज़ कर दिए हैं, वो तो बड़े अच्छे हैं, बाबा साहब को बड़ा अच्छा मानते हैं।" ऐसे बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे, बताइए। और अब ज़रा सोचिए इनकी आज स्कीम देखिए क्या है कि आप इनमें फँस जाते हैं, इन लोगों के जालों में फँस जाते हैं और फँस के कुल मिला के आपका नुकसान होता है। उस पैसे को बचाइए, सेव कीजिए, पे बैक टू सोसाइटी में लगाइए। अपने जो समाज के बच्चे हैं, जो वंचित हैं, उनको उठाने में लगाइए। अपने लोगों के भलाई में लगाइए। जहाँ आपको लगता है कि उससे समाज को फ़ायदा होना है, वहाँ पे लगाइए। इन लोगों के पास पैसा मत लगाइए, वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा मिलेगा दोस्तों।